नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि किस चीज का दान करने से औलाद पर आने वाली मृत्यु भी टल जाती है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक पर्वत के शिखर पर कुछ पक्षियों की सभा हो रही थी। सभी पक्षी घेरा बनाकर बैठे हुए थे। सभी पक्षियों के बीच ज्ञान चर्चा चल रही थी। दर्शकों, सभी पक्षियों के साथ हंसों का राजा भी बैठा हुआ था और मोर मोरनी का जोड़ा भी वहां विराजमान था और सभा में कौवों का मंत्री भी मौजूद था। दर्शकों, उस ज्ञान चर्चा में एक प्रश्न निकल कर आया और ज्ञान चर्चा के बीच एक चिड़िया ने एक प्रश्न उठाया। चिड़िया ने बोला कि हे धर्म ज्ञानियों, मेरे मन में एक अजीब प्रश्न चल रहा है और प्रश्न कुछ ऐसा है कि क्या संसार में कोई काम ऐसा भी है जिससे मृत्यु को भी टाला जा सकता है? क्योंकि कहते हैं मृत्यु का समय अटल होता है। जब जिसकी मृत्यु आ जाती है तब उस समय ना कोई एक पल घटा सकता है और ना कोई एक पल बढ़ा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मृत्यु को भी टाल दिया हो? दर्शकों, जब यह प्रश्न सभा में आया तो ऐसा प्रश्न सुनकर सारे पक्षी चुप हो गए। किसी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि मौत किसी पर रहम नहीं करती है और मौत के सामने किसी की इच्छा काम नहीं करती। सभी पक्षी विचार करने लगे कि यह कैसा अजीब प्रश्न है। मृत्यु को टालते हुए तो हमने आज तक किसी को नहीं देखा। ऐसा कोई तरीका है जिससे मृत्यु को भी पीछे हटाया जा सके? दर्शकों, सभी पक्षी इस प्रश्न को सुनकर अपना अपना विचार रख रहे थे। तभी एक बूढ़ी चिड़िया कहती है कि पक्षियों, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ कि कैसे और किस काम के करने से मृत्यु भी टल जाती है। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया की यह बात सुनकर सभी पक्षी उसका उपहास बनाने लगे और कहने लगे कि देखो, अब एक बूढ़ी चिड़िया हमें ज्ञान देगी। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें एक बूढ़ी चिड़िया जैसे मूर्ख पक्षी से ज्ञान लेना पड़ेगा? दर्शकों, अब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि पक्षियों, पहले आप लोग मेरी बात सुन लीजिए और अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आए और मेरा जवाब पसंद नहीं आए तो उसके बाद आप जो चाहे वह कह सकते हैं। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे पक्षियों, आज तक जिन लोगों ने अपनी मृत्यु टाला है उन्होंने यह काम अपनी तपस्या के बल से किया है, लेकिन ऐसा कोई साधारण काम भी है जिसके प्रभाव से मौत भी टल जाती है। और वह कौन सा कार्य है जिसके प्रभाव से मृत्यु भी टल जाती है? दर्शकों, अब तो वह बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे पक्षियों, मेरी बात ध्यान देकर सुनना। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। कई वर्षों पहले की बात है। एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को राजाओं की नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में चक्रधर नाम के राजा हुआ करते थे। राजा चक्रधर बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा चक्रधर की बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम गायत्री देवी था। वह दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे पक्षियों से कहती है, हे पक्षियों, इस कहानी ध्यान से सुनना। राजा चक्रधर धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक ही घाट पर गाय और सिंह पानी पिया करते थे। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे पक्षियों को सुना रही थी, हे पक्षियों, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई।
राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह महाराज चक्रधर अपने नगर की एक प्रसिद्ध गली से निकल कर जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली और उसका पति गली में झाड़ू लगा रहे थे। जब उन दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा तो वह दोनों पति पत्नी अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा चक्रधर को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाले को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। दर्शकों, वह सैनिक उस झाड़ू वाले के घर जाता है जिसने महाराज को देखकर के मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उसे सारी बात बताई कि तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलवाया है। वह झाड़ू लगाने वाला मन में विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, इसलिए चलना पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। दर्शकों, वह झाड़ू लगाने वाला उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देता है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ा हो जाता है और राजा को दंडवत प्रणाम करता है। महाराज कहने लगे, हे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, आज प्रातः काल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुम दोनों ने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? दर्शकों, वह व्यक्ति बड़ा ही निर्भयता से कहने लगा, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगा। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ ऋषगढ़ राज पुरोहित विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लेना। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हो, इसलिए मैंने आपको देख कर के अपना मुंह फेर लिया था। दर्शकों, राजा चक्रधर इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। दर्शकों, राजा ने उस झाड़ू वाले को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगा कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराना चाहिए। दर्शकों, ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। दर्शकों, यही विचार करके राजा चक्रधर और रानी गायत्री देवी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ कराए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। दर्शकों, इधर पर्वत के शिखर पर वह चिड़िया कहती है कि हे पक्षियों, राजा चक्रधर भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 5 महीने गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव सोचने लगे कि मुझे अपने इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जानते हो। कहते हैं, जैसे हंस बिना सागर सुना है,
कोयल बिना जैसे बाग सुना है, उसी तरह पुत्र बिना कुल सुना होता है। दर्शकों, राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो भगवान, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन भले ही थोड़ा हो, पर सत्कर्मों से युक्त होना चाहिए। दर्शकों, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने एक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ, 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। दर्शकों, राजा मंदिर में से भगवान शिव का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राज पुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र पैदा हो जाएगा। दर्शकों, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान शिव के वरदान अनुसार रानी गायत्री देवी गर्भ धारण करती है। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान शिव के उस महान गण ने राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। पूर्ण नगर को सजाया गया। संपूर्ण नगर में खुशियाँ मनाई गई, आतिशबाजी छोड़ी गई। दर्शकों, ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में पुत्र जो आ गया था, पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। दर्शकों, जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था, तेज सिंह। राजा तेज सिंह की एक पुत्री थी। वह देखने रूप और यवन में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाया करती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। दर्शकों, वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज प्रताप सिंह ने जब राजा चक्रधर के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज चक्रधर का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा चक्रधर के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा चक्रधर ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। दर्शकों, ऐसा सोच विचार कर राजा चक्रधर ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे पक्षियों, इधर राजा चक्रधर को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान शिव ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। दर्शकों, धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी,
वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए, तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो 4 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, पुत्र मोह के कारण भगवान शिव के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, हे भगवान, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करो। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। इधर वह बूढ़ी चिड़िया पक्षियों को सुनाती है कि यह पक्षियों उस राजकुमार की जो नव विवाहिता पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। कोई सर्प उसे डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। दर्शकों, अब तो वह सिर्फ घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजा महल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार की चारपाई पर पहुंच जाता है, जहां राजकुमार सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब होगा, कब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। दर्शकों, इस प्रकार यम के दूत विचार कर रहे थे। तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था वह बहुत मदिरा पीता था। जुआ खेलना, वेश्यागमन करना उसका काम था। इसलिए वह उस गरीब दंपति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। दर्शकों, उस गरीब दंपति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भीख मांग कर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट पालन करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते हैं। दर्शकों, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी कष्ट है। गरीबी चट्टान से भी ज्यादा भारी होती है। सबसे बड़ा दुख गरीबी का होता है। दर्शकों, उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी, तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ।
बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं आज कोशिश करता हूँ। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा, वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल देता है और इधर जो राजकुमार रुद्र प्रताप की धर्म पत्नी वैदेही थी, वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजाकर भोजन का थाल उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। दर्शकों, इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस वृद्ध को देख करके उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। दर्शकों, इतना कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। दर्शकों, और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर में लिपटा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर और अपनी पुत्री को दे दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप चलता चला जा रहा था। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे पक्षियों, समय जब अच्छा होता है तो सब ठीक होता है। आप यह ध्यान रखें, किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकेत को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूंगा। दर्शकों, उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है, उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। दर्शकों, भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआएं निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उस समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे पक्षियों, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है।
उधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भगवान शिव का सिंहासन हिल गया कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों ल रहा है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि देख कर के आओ, तीनों लोगों में क्या घटित होने वाला है। दर्शकों, नारद ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा चक्रधर के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर वह उस बूढ़े आदमी की पुत्री राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, एक तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टकरार हो गई। नारद बोले, प्रभु, इसमें क्या होगा। भगवान शिव बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए, होनी का संयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है। दर्शकों, यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे पक्षियों, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर लो। दर्शकों, अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उन यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हारकर यम लोक को चले गए। दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज, यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए, तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं? दूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है। दर्शकों, इधर बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे पक्षियों, तब तो यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान शिव ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। दर्शकों, यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान शिव को देखा तो भगवान शिव को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगते? श्राप तो मुझे भी, श्री विष्णु को और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़ते हैं। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था?
बताओ तुमने क्यों अवतार धारण किया था। यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे रस के श्राप का मान रखना था। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो, तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो। यमराज भगवान शिव से बोले, प्रभु अब इसका उपाय आप ही कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान शिव यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और 110 वर्ष बाद इसको आप ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु की योग्य नहीं रहा है, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। दर्शकों, भगवान शिव के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। दर्शकों, इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष की हो जाती है। एक भूखे को भोजन को दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे पक्षियों, इसीलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीन हीन की सेवा मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि जिसको हम जो चीज दान दे रहे हैं वह उस दान का पात्र होना चाहिए, दान पाने के योग्य हो चाहिए। यदि आप सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि आप किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करते हैं, यदि आप किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। दर्शकों, इस तरह से यमराज हार कर यमलोक लौट गए। उधर शिखर के ऊपर बैठी हुई बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे पक्षियों, मैं पिछले जन्म में वही सर्प थी जो यमराज की प्रेरणा से उस राजकुमार को डंसने के लिए गई थी। लेकिन मैं उस दिन दान की और आशीर्वाद की शक्ति समझ चुकी थी। उसी दिन मेरी मृत्यु हो गई थी और अब मुझे एक चिड़िया का जीवन मिला है। ऐसे कई चमत्कार इस सृष्टि में देखने को मिले हैं जिन्होंने यमराज को भी पराजित कर दिया है। दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे पक्षियों, इस तरह से हमारी यह कहानी पूरी होती है। यदि आप लोगों के मन में कोई और प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो मुझे जरूर बताइए, मैं अपने ज्ञान से उसका समाधान जरूर करूंगी। दर्शकों, सारे पक्षियों को बूढ़ी चिड़िया की बात बड़ी पसंद आती है और उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। वह सारे पक्षी बूढ़ी चिड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।